हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 22 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है प्रकाश। उसमें आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या जाना था? अभी तक हमने जाना कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में देखा था एक्टिविटी करके भी। ठीक है, तो ये हमें नहीं दिखता मुड़े हुए पाइप से, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? अगर उस सतह पर गिरता है तो बेटा फिर वो क्या होता है? उसका वही होता है प्रकाश का परावर्तन। उसको हम जानेंगे वो कैसे होता है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तुम देखते होंगे तुम्हारे फ़ोन पर अगर लाइट पड़े बेटा तो क्या होता है, एकदम से जो सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन आता है। अगर इधर कोई बैठा है तो वो उसकी आंख में जाता है। ठीक है, तुम कई बार कहते भी होगे, या फिर कोई घड़ी पहन रहा है, घड़ी से अगर प्रकाश पड़ता है उस पर तो वो क्या होता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे को लगता है, तो वो कहता है कि इसको भाई थोड़ा चेंज करो, इसकी पोजीशन। होता है ना ऐसा? तो वो प्रकाश का परावर्तन होने के कारण होता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। तो बेटा देखो, जो नए घर में बर्तन आते हैं वो भी चमकदार होते हैं, तो चमकदार जो सतह होती है वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो प्लेट हो, या फिर पानी की जो सतह होती है उससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, उसमें भी हमें अपना चेहरा दिखाई दे जाता है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये सभी कैसे काम करते हैं? दर्पण की तरह कार्य करते हैं। अब दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ या अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो पॉलिश किया हुआ होता है या फिर चमकदार पृष्ठ या सतह होती है वो एक दर्पण की भांति कार्य करती है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का बदल जाना। मान लो ये दर्पण है बेटा, इस पर प्रकाश पड़ा तो यहाँ से प्रकाश इस दिशा में मुड़ जाएगा, तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ से ऐसे प्रकाश आया, नहीं तो आपकी आगे क्लासेस में आएगा, और सॉरी ऐसे चला गया। ठीक है, आगे नहीं गया, वो जाना आगे था, दर्पण लगाते ही वो मुड़ गई, उसकी दिशा बदल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। अब बेटा देखो, जो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, आप जो भी देख रहे हो अपनी आंखों से इस समय, वो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि उस वस्तु पर पहले प्रकाश गिरा और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आया, तब हमें वो वस्तु दिखाई दी। क्योंकि अंधेरे में भी वो वस्तुएं रखी होती हैं लेकिन वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? अब हम ये जानेंगे, क्योंकि दर्पण कई तरीके के होते हैं, तो हम जानेंगे समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, आगे बड़ी क्लासेज में आप जानोगे बाकी जो दर्पण होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो, आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आप एक दर्पण लोगे, उसके सामने एक मोमबत्ती रखोगे, फिर उसकी लौ को जलते हुए देखोगे उसमें, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक और मोमबत्ती दर्पण के पीछे भी रखी हो, और मोमबत्ती जो दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण के द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब होती है। तो वो जो दूसरी हमें दिखाई देती है उसमें, तो वो इसका प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? देखो, इसका नाम होता है बिंब। इसके जैसी शक्ल जब उसमें बनती है तो उसको नाम दिया जाता है प्रतिबिंब, इमेज जिसको बोल देते हैं। ठीक है, अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस मोमबत्ती की स्थिति चेंज करनी है। मतलब पहले तुमने यहाँ तक रखी, फिर इसको थोड़ा पीछे किया या आगे किया, तो ऐसे कर करके देखते हो। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को फिर नोटिस करो कि क्या समझ आता है तुम्हें। तो बेटा देखो, क्या आएगा, क्या पता लगेगा आपको? यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है बेटा, ये डायग्राम, ऐसी ही मोमबत्ती यहाँ दिखाई दे रही है ना, तो जितने डिस्टेंस पर ये रखी है दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी पर दिखाई देगी, और जितना साइज इसका यहाँ है उतना ही यहाँ। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखोगे या अपने आप को देखते हो, तो क्या आप ऐसा तो है नहीं कि आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं, या फिर आप क्या नाम मोटे दिखाई देते हो। जैसे होते हो वैसे ही दिखाई देते हो, जितनी दूरी पर खड़े होते हो उतनी दूरी पर तुम्हें दिखाई देते हो दर्पण के अंदर भी। ठीक है, तो यही हम दर्पण में नोटिस करते हैं। तो समतल दर्पण में
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है, ठीक है, सर नीचे नहीं होता और पैर ऊपर नहीं होते, सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान, मतलब जितना हमारा साइज होता है उतना ही दिखाई देता है, तथा दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना ही वस्तु दर्पण के सामने होती है, यानी कि उस दर्पण से जितनी दूर वस्तु होती है उतनी ही दूर दर्पण के पीछे वो दिखाई देता है हमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा यूज होता है बड़ी क्लासेज में भी। ओके, अब अभ्यास के लिए प्रश्न देखो बेटा, दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो दैनिक उपयोग में आने वाली बेटा क्या लिख सकते हो आप, नए बर्तन में जैसे कि नई चम्मच, प्लेट, पानी की सतह, या फिर आपके फ़ोन की सतह, घड़ी की सतह, ठीक है। इस तरीके से आपको और भी दिखती हैं जो घर में, जहाँ से परावर्तन आपको दिख जाता है, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। ओके, अब बेटा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन से हम क्या समझते हैं, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परावर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, ये लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो बेटा क्या लिखोगे, समतल दर्पण द्वारा दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण, 1 मिनट बेटा, प्रतिबिंब के गुण, ठीक है, ये लिखोगे, या मैं आपको बताती हूँ, आप ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा यह सीधा होता है, तीसरा वस्तु के साइज के समान होता है, चौथा यह दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु के दर्पण के सामने, ठीक है। अलग अलग पॉइंट बनाकर आप लिख दोगे इसको, ठीक है, और ऊपर लाइन लिख देना समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण। ओके, अब बेटा वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, तो वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ये लिख दोगे इसमें। ओके, तो ये थी बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।